ज़कात किस पर वाजिब है? ज़कात हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल, बालिग, आज़ाद, मालिक निसाब हो और निसाब का पूरे तौर पर मालिक हो, निसाब दीन और हाजते असलिया से फारिग हो और उस निसाब पर पूरा साल गुजर जाए। कुतुब फिकही। निसाब ज़कात। ज़कात फ़र्ज होने के लिए माल व दौलत की एक खास हद और मुतय्यन मिकदार है, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में निसाब कहा जाता है। ज़कात उसी वक्त फ़र्ज है जब माल बक़द्र निसाब हो। निसाब से कम माल व दौलत पर ज़कात फ़र्ज नहीं। सोने का निसाब 7.5 तोला है और चांदी का निसाब 52.5 तोला है। और माल तिजारत का निसाब यह है कि उसकी कीमत सोने व चांदी के निसाब के बराबर हो या सोने चांदी की नकद कीमत बसूरत रुपए हो। जिसके पास इतना माल हो उस पर ज़कात फ़र्ज है। सोना, चांदी, तिजारती अमवाल, धात के सिक्के, नोट, जेवर सब पर 40वां हिस्सा यानी 2.5%, 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात निकालना फ़र्ज है। ज़कात क्यों फ़र्ज हुई? 12 लोगों के दिलों में यह सवाल उभरता है कि ज़कात क्यों फ़र्ज हुई, उसकी फ़र्जियत का मकसद क्या है, इसमें मुसलमानों का क्या फ़ायदा है, मुसलमानों को अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को देने का क्यों हुक्म दिया जा रहा है। तो इन सवालात के जवाबात गौर से पढ़ो और अपने दिल में पैदा होने वाले वसवसों को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए अल्लाह की राह में फर्राख दिली से खर्च करने का जज्बा पैदा करो। ज़कात का निज़ाम दरअसल मोमिन के दिल से हुब्बे दुनिया और उसके जड़ से पैदा होने वाले सारे खुराफात को ख़त्म करके खालिस खुदा की मोहब्बत करने के लिए फ़र्ज की गई। पूरे इस्लामी मुआशरा को बुख्ल, तंग दिली, खुदगर्जी, बुग़्ज़, हसद, संग दिली और इस्तेहसाल जैसे बेअसल जज्बात से पाक करके उसमें मोहब्बत, इसार, एहसान, खुलूस, खैर ख्वाही, ताउन, मवासात और रफ़ाक़त के आला और पाकीज़ा जज्बात पैदा करता है। ज़कात हर नबी की उम्मत पर फ़र्ज रही। उसकी मिकदार, निसाब और फ़िक़ही अहकाम में ज़रूर फ़र्क रहा, लेकिन ज़कात का हुक्म बहरहाल तकरीबन हर शरीयत में मौजूद रहा। ज़कात से मुतल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल। वह माल जो तिजारत के लिए रखा हुआ है, उसे देखा जाए कि उसकी कीमत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर हो तो उस माल तिजारत की ज़कात अदा करना फ़र्ज है। माल तिजारत से मुराद हर किस्म का सामान है, ख्वाह वह गल्ला वगैरह के जिन्स से हो या मवेशी, घोड़े, बकरियां, गाय वगैरह। अगर यह अशिया बगर्ज तिजारत रखी हुई हैं तो पूरा साल गुजरने के बाद उनकी ज़कात अदा करना फ़र्ज है। अगर माल तिजारत बक़द्रे निसाब नहीं है लेकिन सोना, चांदी और नकद रुपया मौजूद है तो उन सब को मिलाया जाएगा। अगर उनका मजमुआ बक़द्रे निसाब हो जाए तो उस पर ज़कात फ़र्ज है, वरना नहीं। जो मकानात या दुकानें किराए पर दे रखी हैं तो उन पर ज़कात नहीं, लेकिन उनका किराया जमा करने के बाद अगर बक़द्रे निसाब हो जाए तो उस पर साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज है। अगर मालिक पहले ही मालिक निसाब है तो किराया उसी निसाब में शामिल होगा। किराया की आमदनी का अलहदा निसाब शुमार नहीं किया जाएगा। इसलिए जब पहले निसाब पर साल गुजर जाए तो किराए की रकम भी उस निसाब में मिलाकर ज़कात अदा की जाएगी। दुकानों में माल तिजारत रखने के लिए शोकेस, तराजू, अलमारियां वगैरह, न्यूज़ इस्तेमाल के लिए फर्नीचर, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए हीटर, एयर कंडीशन वगैरह और ऐसी चीज़ें जो खरीद व फरोख्त में सामान के साथ नहीं दी जाती बल्कि खरीद व फरोख्त में उनसे मदद ली जाती हो तो उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि यह तिजारत में हवाइज़े असलिया में शामिल है। मोती और जवाहिरात पर ज़कात वाजिब नहीं, अगरचे हज़ारों के ही हो। अगर तिजारत की नीयत से ली है तो ज़कात वाजिब हो गई। साल गुजरने से मुराद कमरी साल है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने। अगर शुरू साल और आखिर साल में निसाब कामिल है और दरमियान साल में निसाब नाकिस भी हो गया हो तो भी ज़कात फ़र्ज है। ज़कात देते वक्त या ज़कात के लिए माल अलहदा करते वक्त ज़कात की नीयत शर्त है। नीयत के यह माना है कि अगर पूछा जाए तो विला तामुल बता सके कि ज़कात है। साल भर तक खैरात करता रहा, अब नीयत की जो कुछ दिया है ज़कात है तो ज़कात अदा ना होगी। माल को ज़कात की नीयत से अलहदा कर देने से बरी जुर्माना होगा जब तक कि फ़कीर को न दे दें। यहाँ तक कि वह जाता रहा तो ज़कात साकित न हुई। ज़कात का रुपया मुर्दा की तजहीज़ व तकफीन या मस्जिद की तामीर में नहीं सर्फ कर सकते कि फ़कीर को मालिक बनाना न पाया गया। अगर इन उमूर में खर्च करना चाहें तो उसका तरीका यह है कि फ़कीर को मालिक कर दें और वह सर्फ करे और सवाब दोनों को होगा। बल्कि हदीस पाक में है, अगर 100 हाथों में सदका गुजरा तो सबको वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिए और उसके अज्र में कुछ कमी ना होगी।
ज़कात देने में यह ज़रूरी नहीं कि फ़कीर को ज़कात कह कर दे, बल्कि सिर्फ नीयत ज़कात काफ़ी है। यहाँ तक कि हिबा या कर्ज कह कर दे और नीयत ज़कात की हो तो भी अदा हो जाएगी। यूं ही नज़र, हदिया, ईदी व बच्चों की मिठाई खाने के नाम से दी तब भी अदा हो गई। बाज मोहताज ज़रूरतमंद ज़कात का रुपया नहीं लेना चाहते, उन्हें ज़कात कहकर दिया जाएगा तो नहीं लेंगे, लिहाजा ज़कात का लफ्ज़ न कहे। सोने चांदी के अलावा तिजारत की कोई चीज़ हो जिसकी कीमत सोने या चांदी के निसाब को पहुंचे तो उस पर भी ज़कात वाजिब है, यानी कीमत के 40वें हिस्से पर ज़कात वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।